मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय बंधुओं, मैं आपके समक्ष कुछ ज्योतिष ज्ञान के अनुसार कुछ चीज़ें आपके समक्ष लेके आया हूँ। मेरा नाम नागेश्वर नाथ माथुर, करोलबाग निवासी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जीवन नाथ हैंडले। और मेरे पिताजी ने 55 बरस इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे मानव सेवा की बहुत सेवा करी। 94 बरस की आयु पाके गए, जिसमें 55 बरस उन्होंने दिया। और इसका सौभाग्य मेरे को उनका पुत्र बनने में मिला। तो ये सारी ज्ञान सागर की गंगा उनके माध्यम से मेरे अंदर बसी आके। अब ज्योतिष ज्ञान क्या है, सबसे पहले तो इस पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष को बोला गया है ज्योति जमा ईश, तो ये ईश्वर की ज्योति है। तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारा सारा ब्रह्मांड में है। तो हर आदमी मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्चों में जाता है, तो किसी को भगवान आज तक नहीं मिला। बट भगवान कहाँ पर है? ये जो हमारे नवग्रह चल रहे हैं इस ब्रह्मांड में, इससे मिलके जो 10वीं शक्ति पैदा हो रही है, जो कि सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसको हम एक प्रभु शक्ति का समुंदर बोलते हैं। सारी प्रकृति, मानव, जीव जंतु सभी जो है ना इस समुंदर के अंदर तैर रहे हैं। एक तरह ऐसे आप अनुभव करके चलिए। तो जैसे आपने सरोवर में, गंगा जमुना में आपने स्नान किया तो रूम में पानी जाता है। तो इसी प्रकार से प्रभु शक्ति हमारे को मिल रही है। ये एक समुंदर जो है, ये प्रभु एक शक्ति है, जिसको हम परमात्मा का रूप बताते हैं। तो परमात्मा और आत्मा हर मानव के अंदर है। एक चींटी भाग रही है, उसके अंदर भी आत्मा विराजमान है। अब ये सवाल आता है कि हर इंसान को प्रभु शक्ति मिल रही है, पर कैसे चल रहा, कौन चला रहा है, कैसे चल रही है? तो हमारे को इसका विगत ज्ञान ये है कि भाई कैसे हमारे को ये सारी पावर्स मिलती हैं। आप देखिए, जैसे जब आपका जन्म होता है तो एक जन्म पत्रिका तैयार की जाती है, जिसमें एक कॉलम होता है अंश, डिग्रीज ऑफ द स्टार्स। तो ये जो हमारे हर एक अंश की जो, जैसे हमारा ब्रह्मांड चल रहा है, इसकी 12 कक्षाएं हैं। और 12 कक्षाओं में ये 360 डिग्री पे हमारी अर्थ घूमती है। तो इसकी 12 कक्षा होने से मतलब 360 डिवाइड बाई 12, तो हर घर की 30 डिग्री पावर होती है। अब 30 डिग्री जो पावर है, जब आपका जन्म हुआ है तो उनकी डिग्रियों की, कौन कौन से ग्रह की कितनी कितनी आपको डिग्री हासिल हुई हैं, तो वो आपका एक तरह से प्रारब्ध भी बताता है। और आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर पास्ट लाइफ है, जो आप पुराने कर्म करके आए हैं, उनके अनुसार आपको ये मार्क्स मिले हैं। एक तरह से आप ऐसा ज्ञात करके चलिए। तो अब ये आपकी इन सब से मिल करके आपकी ऑरा फॉर्मेशन होती है। अब आपकी ऑरा कैसे बनती है? सपोज़ करिए, जैसे आपने किसी पामिस को हाथ दिखाया कभी, तो वो बोलता है जी सारे 9 के 9 ग्रह आपके हाथ में बैठते हैं। जो जहाँ पुखराज पहनते हैं, ये बृहस्पति, इसका बीच वाली उंगली है शनि की, ये सूर्य है, ये बुध, ये मंगल, दोनों माउंट हैं हमारे, और ये हमारा शुक्र, ये चंद्रमा, और ये राहु एंड केतु। तो ऑल दी 9 प्लेनेट सिटिंग योर पाम। अब परमात्मा जो हमारी बॉडी डिज़ाइन करी है, वो हमारे ये कलाई लगाई है। तो ये कलाई नहीं लगाते, आगे ये हथेली नहीं बनती, उंगलियाँ नहीं होती, तो उसका और कोई सिस्टम बनता। बट उंगलियाँ और ये हमारे जो नाखून लगे हैं, इसका साइंटिफिक कॉज है। अब देखिए, जैसे एक पेशेंट है, उसको इंटरवीनस लगा दी जाती है, सारी दवाइयाँ रिवॉल्व करती हैं, जहाँ पर वो आवश्यकता होती है वो वहीं जाके हिट करती है। तो सेम थिंग अप्लाइज विद दिस स्टार्स। अब ये जो आपके नाखून है, कितना सेंसिटिव पोर्शन है, यहाँ से हमारे को सारी पावर्स जो है ना 9 ग्रहों की मिल रही हैं, और सारे शरीर में हमारे रिवॉल्व कर रही हैं लाइक इंटरवीनस। एंड मेक श्योर आपकी जो यहाँ से हेड है, यहाँ से 1.5 फीट सर्कमफेरेंस होता है। और ये आपका एक तरह से डिश एंटेना है। जैसे हम डिश एंटेना लगा देते हैं ना, ऐसे ही हमारे हर प्राणी के पीछे एक ऑरा बनती है। तो जो ऑरा है वो हमारी एक रिसीविंग पावर्स ऑफ दी प्लेनेटरी पोजीशन है। अब सवाल ये आता है कि आपको इनके स्टार के कैसे ग्रहों के हाल मिलते हैं। अब एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है कि स्टार वार। अब आपकी जो कुंडली बनी है, उसके आधार पर जो आपकी कुंडली में स्टार वार है, देखिए सुख भी यही कुंडली देती है, दुख भी यही कुंडली देती है। तो दुख क्यों आता है इंसान को? जब हमारे प्लेनेटरी पोजीशन ख़राब होती हैं। अब कैसे क्या है? स्टार वार है। एक जातक पूरे ज़िंदगी में बहुत भरपूर मेहनत कर रहा है,
पर उसको तरक्की नहीं मिलती। जितना आगे बढ़ने की चेष्टा करता है उतना पीछे हो जाता है, पीछे वाले सब ओवरटेक कर जाते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाता है और सरकारी समस्याओं में घिर जाता है। तो ये अब प्लेनेटरी पोजीशन क्या है, जैसे सूर्य आपका है, सपोज़ करिए सूर्य आपका उच्च का बैठा है, पर एक तो उसकी डिग्री कम है और ऊपर से जो है राहु की दृष्टि पड़ गई तो ग्रहण योग बन गया, तो सूर्य आपका बेकार हो गया। तो इस योग के तहत इस टाइप की चीज़ें हुआ करती हैं। अब इसमें देखना क्या है कि भाई सूर्य कितने डिग्री पे है और आपका राहु कितने डिग्री पे है। तो इसका उपचार ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है, कुछ रतन पहना के, कुछ पूजा पाठ करके, कुछ इन ग्रहों की शांति करके। तो अब इसमें जैसे देखिए रतन जो हम धारण करते हैं, तो रतन जो है ना हमने नहीं बनाए हैं, किसी फैक्ट्रियों में नहीं बन रहे हैं। कोई कहीं पुखराज बन रहा है तो कहीं आपका पन्ना बन रहा है तो कहीं रूबी बन रहा है, ऐसा नहीं है। पर ये सब खनिज परमात्मा की देन है, खनिज में से निकलते हैं। हमने तो सिर्फ तराशा और तराश करके इसके आपको नगीने पहनाए। तो ये बॉर्डर लाइन है आपकी, यहाँ से जो आप इनहेल करते हो तो इससे आपकी ऑरा रिपेयर हो जाती है। तो इस तरह का ये सब्जेक्ट है। अब इसमें आपके जो है ना प्रारब्ध को ठीक करने के दान पुण्य कराते हैं और ग्रहों को आगे पीछे करने की चेष्टा करते हैं, तो जिससे जातक को आराम आ जाता है और उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारी कुंडली में 11,664 कम्बिनेशन क्रिएट होते हैं, जिसका हर मानव पे कहीं ना कहीं आके प्रभाव पड़ता है। अब इस पे ये सब ज्योतिष ज्ञान बताता है। तो इसके लिए जो है ना किसी को भी इस टाइप की समस्या हैं तो ये योगों के ऊपर हमने स्टडी करी है। अब अगले एपिसोड में हम आपको योगों के ऊपर बताएंगे और बीमारी क्यों आती है इंसान को, इसका भी एक हम चैप्टर बताएंगे आपको। धन्यवाद।